रंजीत रंजन जी, इस वक्त देश एबीपी न्यूज को देख रहा है, सुन रहा है और उसमें बहुत से कमेंट लाइव आ भी रहे हैं। बहुत गुस्सा साफ तौर पर उनके लफ्जों में भी दिखाई दे रहा है और ये सवाल पूछा जा रहा है, एक्शन कब होगा अधीर रंजन पर। ये सारे व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं, आप बताइए एक्शन कब होगा अधीर रंजन पर। देखिए, जितने भी पब्लिक के लोग सुन रहे हैं, बिल्कुल एक्शन हुआ है और इमीडिएट उन्होंने माफ़ी मांगी है। मैं पूछना चाहती हूँ, भाजपा स्मृति ईरानी जी पे एक्शन कब लेगी? इनके एक मंत्री ने, हम लोग भी उस टाइम लोकसभा में था, कहा था राम को मानने वाले राम ज्यादा हैं और आगे मैं नहीं बोलूँगी। उन्होंने दूसरे जो राम को नहीं मानते हैं उन्होंने गाली दी थी। उस पे एक्शन कब होगा? उनके एक मंत्री ने कहा था कि गाड़ी के सामने दलितों के बारे में कुत्ते आते रहते हैं, उनके ऊपर एक्शन कब होगा? हरियाणा, इनके सीएम ने जब लड़की का पीछा किया गया था तो कहा था लड़के ऐसी हरकतें करते रहते हैं, उस पे एक्शन कब होगा? इनके एक मंत्री ने महिला नेताओं के बारे में, बीजेपी की महिला नेताओं के बारे में कहा था कि अगर महिला नेता सुंदर हो तो भीड़ इकट्ठी हो ही जाती है। वो पर्सनल कैपेसिटी में एक मुझे शर्म आती है ऐसे नेताओं, वो पर्सनल कैपेसिटी में दिए बयान थे और उसमें राजनीति में एक बार के लिए इसे जायज ठहराया जा सकता है। रंजीत रंजन जी, राष्ट्रपत्नी किसी को पर्सनल कैपेसिटी में नहीं कहा गया है, ये देश की राष्ट्रपति को, देश के प्रथम नागरिक को कहा गया है। आप अधीर रंजन पर एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे? आप आज इधर उधर की बात मत कीजिए, आप तो साफ गोई से बात करने के लिए पहचानी जाती हैं। आज आप क्यों नहीं दिल से बात कर रही है? एक महिला को दर्द क्यों नहीं हो रहा है कि एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपत्नी कह रहे हैं? आपका खून क्यों नहीं खोल रहा है इस बात को सुनकर? उनके माफी मांगने भर से क्या हो जाएगा बताइए? एक्शन क्यों नहीं? रूबिका जी, चलिए कम से कम आप ये तो माने कि आप उन्होंने माफी मांगी है। सुधांशु जी सुन लीजिए, फिर मैं कहूंगी आपकी मजबूरी को समझ रही हूँ। अब आप क्या कर सकते हैं? आपको इस मुद्दे को खींचना है। मेरी कोई मजबूरी नहीं है। तब तक खींचना है जब रंजीत रंजन जी, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। अब 12 अगस्त मैं किसी से खौफ नहीं खाती हूँ, मैं जो कहती हूँ सच कहती हूँ और मेरे चैनल को भी किसी से कोई खौफ नहीं है। रूबिका जी, आपके बारे में नहीं कह रही हूँ। नहीं, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग साफ गोई से, नहीं कोई मजबूरी नहीं है मेरे चैनल की। शायद मेरा चैनल व्यूअर्स को आगे रखता है। यही बहस मेरा चैनल कभी किसी मजबूरी के चलते कोई काम नहीं करता है। बयान देने के लिए मेरे चैनल ने नहीं कहा था अधीर रंजन चौधरी को, राष्ट्रपत्नी कहने के लिए मेरे चैनल ने नहीं कहा था अधीर रंजन को। मेरे चैनल ने तो अधीर रंजन को टोका था कि गलत कर रहे हो भाई, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी थी। मजबूरी आपकी है। रूबिका जी प्लीज, रूबिका जी प्लीज बताइए, आपके बच्चे भी स्कूल जाते होंगे। 12% जीएसटी अब पेंसिल में 18% हो गई है, नोटबुक में भी 12% जीएसटी 18% हो गई है। क्या ये अब 12 तारीख तक यही बहस चलेगी? नहीं तो रंजीत रंजन जी, आपने मेरे बच्चों के और आपके बच्चों के लिए तो सड़क पर उतर कर लड़ाई नहीं लड़ी। कल तो पूरे सांसद कांग्रेस के सोनिया गांधी से जो ईडी पूछताछ कर रही थी, इसलिए आप लोग सड़क पर उतरे। मुझे तो कोई बड़ा नेता, गुलाम नबी आजाद, G23, रंजीत रंजन जी, बाकी तमाम बड़े लोग सड़क पर जीएसटी बढ़ गई है उसके लिए नहीं मैदान में उतरते हुए दिखाई दिए। मुझे तो वो राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और सोनिया गांधी के लिए मैदान पर उतरते हुए दिखाई दिए। रूबिका जी, अगर गीता की कसम खा के कह सकती है ना, जो हम लोग नारे लगा रहे थे, आप अपने चैनल में सुना दीजिए। अगर आप गीता की कसम सही खाती हैं तो आप नारे सुना दीजिए। जीएसटी वापस लो, महंगाई, दूध दही छाछ का नारा नहीं हो तो हम लोग राजनीति छोड़ देंगे। प्लीज नहीं। आप गांधी स्टैचू के नीचे हम लोग जो नारे लगा रहे थे वो सुना दीजिए। तो वो नारे आप कब और क्यों लगा रहे थे ये भी तो बता दीजिए ना रंजीत रंजन जी। वो कब लगा रहे थे? बाद चाय पियेंगे आपके साथ। मैं आपको चाय पिलाऊंगी, मैं आपको चाय पिलाऊंगी मैम। और मैं फिर कह रही हूँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। आप मुझे चाय पर बुलाएंगी, मैं आऊंगी, लेकिन इज्जत के साथ मुझे बस इतना तो बता दीजिए। करती हूँ आप मुझे बता दीजिए कब आप सड़कों पर दाद देती हूँ आपकी, क्योंकि
हर घर में गैस सिलेंडर से जो 1100 रुपए के करीब हो गया है, लोग परेशान हैं। हर घर का व्यक्ति चीनी, दाल, चावल, दही, आटा से परेशान है। लेकिन हर हम घर तब की ये सड़क पर मजबूरी उतरेंगे है जब और सोनिया हमको और गांधी से ईडी आपको पूछताछ आज करेगी। किस चर्चा में आना रणजीत पड़ जी, रहा आप है? सही कर रहे शर्म आ हैं, रही है। आप सही कह रहे हैं शर्म आ कि रही है। महंगाई से देश शर्म आ रही परेशान है है, कि हमें परेशान है, आज लेकिन चर्चा बावजूद किसकी उसके करनी पड़ आप रही है? संसद से लेकर सड़क पर त्राहिमाम तब मचाते हैं जब ईडी पूछताछ करती है सोनिया गांधी से। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।